कराची एयरपोर्ट के बाहर सिग्नल के करीब खुदकुश हमला, 2 चीनी शहरी हलाक, रेंजर्स और पुलिस एहलकार समेत 17 अफराद जख्मी। तहकीकाती इदारों ने इब्तदाई तफ्तीश मुकम्मल कर ली। हमले में मेहरान गाड़ी इस्तेमाल हुई जिसमें 70 से 80 किलो बारूदी मवाद था। खुदकुश हमलावर इंतजार कर रहा था। काफिला करीब पहुंचते ही कार गैर मुल्कियों की गाड़ी से टकरा दी। जय वक़ुआ के करीब झाड़ियों से धड़ मिल गया। कार की नंबर प्लेट और चेसिस नंबर हासिल करने की कोशिशें। धमाके के बाद आग भड़क उठी। 12 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, 3 मुकम्मल तबाह हो गईं। वजीर आला सिंध का आईजी को हर पहलू से तहकीकात का हुक्म। हमले के जिम्मेदारों को नहीं छोड़ेंगे, मुलव्वस अनासर पाकिस्तान के दुश्मन हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कराची हमले की शदीद मजम्मत। कहा, चीनी भाइयों की सिक्योरिटी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। बिलावल भुट्टो की वजीर आला सिंध को अमन अमान के क़याम के लिए फूल प्रूफ इक़दामात की हिदायत। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़म। कराची में चीनी शहरियों पर हमला, पाक चीन दोस्ती पर हमला। कलादा मजीद ब्रिगेड समेत तमाम जिम्मेदारों को इंसाफी कटहरे में लाएंगे। मंसूबा साजों और सहूलतकारों को नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान का 2 टोक ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खराजा ने बताया, हमले में 2 चीनी इंजीनियर्स हलाक और 1 जख्मी हुआ। चीनी सिफारत खाने के साथ मुसलसल राबते में है। मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशें जारी रखेंगे। कराची में पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के चीनी अमले को निशाना बनाया गया। 2 हलाक और 1 जख्मी हुआ। चीनी सिफारत खाने की वाक़े की मजम्मत। बयान के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम के साथ मिलकर सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। वाक़े की जामे तहकीकात और हमले में मुलव्वस अनासर को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चीनी बाशिंदों की हिफाजत यकीनी बनाने पर जोर। मियांवाली में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। सीटीडी से फायरिंग के तबादले में फितना खारिज के 7 दहशतगर्द हलाक, 8 फरार हो गए। दस्ती बम, सेफ्टी फ्यूज वायर, 7 क्लैशनकोफ, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद। मफरूर दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके की नाकाबंदी। कारकुनों को रियासत के खिलाफ तशद्दुद पर उकसाने का इल्जाम। एहतजाज में तोड़ फोड़ और जीटी रोड ब्लॉक करने पर मुकदमा दर्ज। बानी पीटीआई और वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर नामजद। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, आजम सवाती समेत भी मुल्जिमान नामजद। मुकदमे में दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल समेत 14 संगीन दफात शामिल। मुल्जिमान ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की और यरगमाल भी बनाया। FIR का मतन। तहरीक इंसाफ का पुरअमन एहतजाज जारी रखने का ऐलान। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की जेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास। एहतजाज से वापस जाने वालों की पकड़ धकड़ बंद करने का मुतालबा। कहा, हुकूमत आइन बदलने का ख्याल छोड़ दे। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल वफाक पर चढ़ाई के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। पीटीआई की धमकियां देने वाली क़यादत खुद वर्क फ्रॉम होम कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक तरफ तरक्की और दूसरी तरफ फसाद हो रहा है। इनके काफिलों से 120 अफगान बाशिंदे पकड़े गए। 1 हफ्ते से फसाद की तैयारी की जा रही थी। राज लगा लेंगे तो क्या कर लोगे? जो जरबे किए हैं मुल्क में किए कर लो। ये धमकियां शमकियां घर में डरना होता ना सर, कर दो ना यार, क्या होगा? और जो उसमें रुकावट बनेगा हम उसका मुकाबला करेंगे। आईजी इस्लामाबाद ये है कौन? 30 घंटे लापता रहने की कहानी अली अमीन गंडापुर की जुबानी। बताया, रात केपी हाउस इस्लामाबाद में गुजारी, किसी को पता नहीं चला। 12 अजला से गुजरकर पेशावर पहुंचा। वजीर आला ने इल्जाम लगाया कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर मंसूबे के तहत धावा बोला गया। आईजी इस्लामाबाद मुआफी मांगे वरना मुकदमा होगा। धमकी दी कि जिसने गवर्नर राज का तजुर्बा करना है कर ले। बताना होगा अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी का ड्रामा क्यों रचाया। उमर अयूब बैरिस्टर सैफ के बयानात की कलई खुल गई। अता तारड़ कहते हैं, पीटीआई के मंसूबे नाकाम हो चुके, आइंदा भी होंगे। अमीर मकाम ने अली अमीन गंडापुर को फिल्मी एक्टर करार दे दिया। बोले, बानी पीटीआई को क्या रिहा कराते, आप तो खुद ही गायब हो गए।
इस्लामाबाद में मामूलाते जिंदगी बहाल, मुख्तलिफ मकामात से कंटेनर्स हटा दिए गए। जुड़वा शहरों में तालीमी इदारे खुल गए। रावलपिंडी सेक्शन पर मेट्रो बस सर्विस बहाल। डी चौक पर पुलिस, एफसी और रेंजर्स एहलकारों का पहरा। लाहौर के अवाने अदल में शेलिंग, पुलिस हुकाम ने 2 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। वकला ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। पंजाब में दफा 144 के नफाज के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाईकोर्ट में समाअत। हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर से जवाब तलब। शहरियों के बुनियादी हकूक मुतासर हो रहे हैं। अदालत नोटिफिकेशंस कलअदम करार दे। दरखास्त गुजार की इस्तदा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने लगी। तारीख में पहली बार 84,000 पॉइंट्स की सतह उबूर। 100 इंडेक्स में 513 पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान का मजलूम फलस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती। आज ऐवान सदर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुश्तरका सदारत करेंगे। तमाम सियासी मजहबी जमातें मदऊ। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी, इसराइली जारियत और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। कराची में बच्चों की गजा कॉन्फ्रेंस। शहरह कायदीन पर एहतजाज। फलस्तीन के हक में नारे। गजा में बेगुनाहों के कत्लेआम का 1 साल। दुनिया इसराइली बर्बरियत के खिलाफ हम आवाज। दुनिया भर में रैलियां, एहतजाज और दुआया तकरीबात। तुर्की में हजारों लोग सड़कों पर निकले। चिली और अर्जेंटाइन में शहदा को खिराज अकीदत पेश। बर्लिन में बड़ा मुजाहरा। स्पेन और ऑस्ट्रेलिया के अवाम ने भी फलस्तीनियों के हक में आवाज उठाई। हक परस्तों का फलस्तीन की आज़ादी और गजा में जंग बंदी का मुतालबा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मुल्तान टेस्ट का पहला रोज। शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक की पुरएतमाद बैटिंग। कप्तान का जारहाना अंदाज। 43 गेंदों पर 50 मुकम्मल की। ओपनर साइम अयूब एक बार फिर फ्लॉप। 4 रन्स बनाकर आउट हुए। स्पेनिश ला लीगा में रॉबर्ट लियोन की हैट्रिक। बार्सिलोना ने डिपोर्टियो को हराकर पहली पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। तेज रफ्तारी के खेल में 2 मर्तबा के मोटो जीपी चैंपियन बाजी ले गए। इटली के फ्रांसिस्को ने जापान मोटो जीपी जीत ली। अमेरिका की कोको गॉफ ने चाइना ओपन टेनिस का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में जमहूरियत चेक की कैरोलिना को हंसते खेलते मात दे दी। खुशबुओं के शहर पेरिस में घुड़सवारों की रेस। यूरोप की सबसे बड़ी घुड़दौड़ बेलोस्टॉकिंग ने अपने नाम की।